हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार चैप्टर है और सीधा चैप्टर है। कुछ चीजें याद रखने लायक है, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ न्यूमेरिकल आएंगे छोटे छोटे, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत ही शानदार ये टॉपिक है और अच्छे से सीखना है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे मैं बनाता हुआ जाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आज या कल में आपको अपना एप्लीकेशन अपडेट करना पड़े। और अपडेट के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि आपका एप्लीकेशन जो नया होगा उसका थोड़ा सा कुछ तरीका अलग टाइप का रहेगा। मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुछ दिखने का तरीका अलग रहेगा। तो या तो आज शाम तक या कल सुबह तक आपको एक अपडेट मिलेगा। आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना, पहले बता रहा हूं। और आपको कुछ नहीं करना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी दबा दीजिए, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, मैं मानता हूं कि आप अपना ऐप जो है वो अपडेट कर चुके होंगे आज शाम तक या कल सुबह तक। नहीं तो फिर आप क्लास से वंचित रह जाओगे, आपकी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आप अपना ऐप जो है या तो आज कर लेना या कल कर लेना, अपडेट कर लेना। या तो वो अपडेट का निशान आ जाएगा आगे, और नहीं आए तो भी एक बार प्ले स्टोर में जाके देख लेना। सीधी सी कहानी है। आज शाम तक आपको ये काम करना है या कल सुबह 11 बजे से पहले पहले आप अपनी ऐप को अपडेट कर लेना। कल से आपकी क्लास जो है एक नई एप्लीकेशन पे होगी। वही डाबरा क्लासेज है, डाबरा क्लासेज ही एप्लीकेशन है। सब कुछ ऐसा ही होगा, वो ही लाइव चलेगा, यही विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा चीजों को हम बहुत बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भाइयों की ये दिक्कत थी कि सर, जब हम क्लास को बाद में देखते हैं तो उसकी स्पीड 2.5 हो या 3 गुना स्पीड में क्लास चले, तो वो सब सुविधाएं आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए आपको कोई दिक्कत आ जाए तो ये क्लास जो है मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं। मैं रिकॉर्ड करके भी इस क्लास को अपलोड कर दूंगा, है ना। अगर किसी को लाइव में कोई दिक्कत आए 1-2 दिन, तो थोड़ा धैर्य रखना। 2 दिन की बात है, 3 दिन की बात है, पूरा सिस्टम अपडेट हो रहा है। तो अगर मान लीजिए क्लास आप लाइव नहीं देख पाओ गलती से, तो मैं क्लास को वहां पर अपलोड करा दूंगा साथ के साथ ही। तो आप धैर्य रखना है, घबराना नहीं है। अब वापस आइए अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, विद्युत धारा वाले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं उन टॉपिकों के नाम यहां पर लिख देता हूं। विकास, लाइट बंद कर जो सामने वाली। विद्युत धारा वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको यह पढ़ना है विद्युत धारा किसे कहते हैं। टॉपिकों के नाम लिख लो भाई। विद्युत धारा किसे कहते हैं। इसके बाद में आपको एक जानकारी होनी चाहिए आवेश के बारे में। आवेश क्या है? आवेश के बाद में एक छोटी सी कहानी आपको और सीखनी है जिसका नाम है कूलाम का नियम। बहुत आराम से ठंडे दिमाग के साथ आप कूलाम का नियम आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत धारा के प्रकार हैं। विद्युत धारा के प्रकार यहां पर करा दूंगा। विद्युत धारा के प्रकार है एसी एंड डीसी। ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों एक शब्द आ रहा है विभवांतर।
पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इसको। इसके बाद में आपको एक छोटी सी जानकारी मैं एमीटर के ऊपर दूंगा। एमीटर क्या है, वोल्ट मीटर क्या है, इसके बाद में हमें कुछ सिंबल दे रखे हैं, विद्युत धारा से जुड़े हुए कुछ संकेत है, उनका आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आपको ओम का नियम भी पढ़ाएंगे। ठीक है ना। ओम के नियम के बाद अगर मैं बात करूंगा तो प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है, रजिस्टेंस क्या है, वह प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में आपको पढ़ना है विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, फिर पढ़ना है प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। आपको प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ना है। इसके बाद में मेरा भाई आपको कुछ छोटी छोटी बातें और पढ़नी है। चालक क्या है, कुचालक क्या है, अर्धचालक क्या है और अतिचालक क्या है, सुपर कंडक्टर अतिचालक क्या है। इसके बाद में मेरा भाई ये शब्द अलग है, चालकता शब्द अलग है और विशिष्ट चालकता अलग है। चालकता अलग है और विशिष्ट चालकता अलग है। इसके बाद में इसी चैप्टर में आपको विद्युत शक्ति के बारे में दे रखा है। विद्युत शक्ति से पहले आपको दे रखा है जूल का तापन नियम। फिर इसमें आपको विद्युत शक्ति दे रखी है। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ना, शक्ति वाला, ठीक है मैं यहां करवा दूंगा, लेकिन असल में ये टॉपिक जो है मैं बाद में कराऊंगा। ये टॉपिक कराऊंगा मैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति के साथ में। हाँ, अगर कोई नया स्टूडेंट है तो आप विद्युत धारा से इस क्लास को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप इस चैप्टर से आप अपनी क्लास को देख सकते हो। हाँ भाई, बहुत सारे टॉपिक हो गए तो। नहीं नहीं, इस चैप्टर का किसी भी चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है। कोई भी विद्यार्थी विद्युत धारा वाला चैप्टर सीधा सीधा पढ़ सकता है। इस चैप्टर से किसी भी चैप्टर का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, इसका उपयोग आगे होगा। इस चैप्टर को शुरू करने के लिए आपको मानव नेत्र वाला या प्रकाश वाले चैप्टर की आवश्यकता नहीं है। आप इस चैप्टर को यहीं से शुरू कर सकते हैं।
चलिए शुरू कर दे भाई। नरेंद्र मीणा जी, हमारी अभी वर्तमान जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें सेल वाला चैप्टर नहीं है। मैंने मेरी बुक में दे रखा है वो एक अलग बात है, लेकिन सेल वाला जो चैप्टर है वो हमारी वर्तमान की नई किताबों का पार्ट नहीं है। वैसे नॉर्मल में आप थोड़ा सेल की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इलेक्ट्रिक सेल है ना, बाकी का ये वाला जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी में नहीं है। तो मैं कोशिश ये करिए कि पहले उन चीजों को अच्छे से पढ़ लो जो एनसीईआरटी में है, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए आप, है ना। ठीक है भाई, शुरू कर दे। दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें एक बंद, देखिए पहले मैं कुछ आपको कुछ संकेत बता रहा हूं, उन संकेतों को आप लिख लीजिए। कुछ संकेत है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे ऐसा सिंबल दिखाई दे जाए, समझ में इनकी आगे जरूरत पड़ेगी इसलिए शुरू में यहां से कर देता हूं। अगर आपको किसी परिपथ में कुछ ऐसा निशान दिखाई दे रहा है तो आप समझ रहे होंगे ये जो सिंबल है, ये जो संकेत है, ये सेल का ही संकेत है। लेकिन ये वाला जो सिंबल रहेगा जिसमें बहुत सारे सेलों को जोड़ा गया है, ये आपका वेटरी का संकेत रहेगा। ध्यान रखना, ये बड़ा डंडा जो है फिजिक्स की भाषा में ये बड़ा डंडा प्लस को दिखाता है, ये छोटा डंडा माइनस को दिखाता है ना मेरे भाई। सब कुछ सीख ले, अब नहीं सीखेगा तो कभी भी नहीं सीखेगा। अगर ये है तो ये सेल है, समझ जाना। ये हमारी वेटरी का संकेत है। इसके बाद अगर और बात करूं मेरे भाई, तो आपने कुछ एक इस तरह का सिंबल देखा होगा जिसके नीचे हम आर लिख देंगे। इसका मतलब ये जो प्रतीक है ये आपके प्रतिरोध को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस। ठीक है, एक और कुछ इसी तरह का सिंबल आपको कहीं कहीं नजर आ सकता है, लेकिन इसके नीचे आपको यहां पर एक नया संकेत और ऐड कर रहा हूं। ये इस तरह से दिखेगा, है ना। इसी प्रतीक को हम किताबों में कुछ जगह पर इसी, या तो ये ऐसे नजर आएगा या किताबों में कहीं कहीं किताबों में ये, कहीं कहीं किताबों में ये ऐसे भी दे रखा है। ये क्या है? ये दोनों धारा नियंत्रक है। ये दोनों धारा नियंत्रक है, नियंत्रक, धारा नियंत्रक को दिखाएंगे। इनकी जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा देख लो, ये संकेत है। जब मैं अभी परिपथ बनाऊंगा ना एक, भाई करंट चालू करेंगे, विद्युत धारा वाला चैप्टर जब शुरू करेंगे तो धारा जो है एक बंद पथ के अंदर बहती है ना। एक सर्किट बोलते हो ना आप, पढ़े हो, ये एक विद्युत परिपथ है। तो वो सर्किट जब मैं बनाऊंगा तो उस सर्किट के अंदर मुझे कुछ ऐसे निशानों की जरूरत पड़ेगी जिनको आप समझ पा रहे होंगे। ये हमारी एनसीईआरटी में है, ये सभी प्रतीक है ना जो। इसके बाद में मेरा भाई एक आपको कुछ इस तरह का प्रतीक दिखाई देगा। यह है स्विच ऑन, कुंजी का प्रतीक है ये। ये जो कुंजी है इस टाइम पे ये ऑन है, और ये जो स्विच है, ये कुंजी है, ये ऑफ है, ऑन ऑफ। ठीक है ना, स्विच है ये।
इसके अलावा चाहे तो हम इन प्रतीकों को ऐसे भी बना सकते हैं मेरा भाई, सुन लीजिए एक बार आराम से। ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। ये स्विच है, स्विच ऑन कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, इस तरह का ये प्रतीक है। ठीक है भाई। अगर आपको कहीं पे ये ऐसा निशान नजर आ रहा हो, ए लिखा हो, तो ए का मतलब है ये एमीटर है, और ये आपको बता दूं, ये धारा को मापने वाला यंत्र है, एमीटर। दोनों तरफ प्लस क्यों हो गया, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ये एमीटर है, एमीटर। क्लियर है मेरा भाई। बहुत सी बार हमारे जहां पे मोटर होती है ना, मोटर जहां पे अपन बिजली लाइट वाला, तो वहां पे देखना दो घड़ी लगी होती है, एक पे लिखा होता है ए, वो एमीटर होता है, वो धारा को मापता है एम्पियर में, और एक होता है वी, ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्टेज को मापने की एक यंत्र है, वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर है मेरा भाई। क्लियर है। और एक है तीसरे नंबर पे, एक और प्रतीक हम बता देते हैं जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर है, ये है आपका गैल्वेनोमीटर। ये एक्चुअली आपको बताऊंगा आगे में। गैल्वेनोमीटर का काम है, ये एक तो बहुत कम मिली एम्पियर की जो धारा होती है, बहुत कम धारा उसको बता देता है, और मेन इसका काम है धारा की डायरेक्शन को बताना, धारा की डायरेक्शन बताना, गैल्वेनोमीटर। इसके अलावा पिछले कुछ पेपरों के अंदर अगर आप पुराने पेपर देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का एक वो दिखाई देगा। ये चलो मैं इसको वापस बनाता हूं, मजा नहीं आया। देख भाई, ये है बल्ब, बल्ब है, विद्युत बल्ब है ये, है ना। ये बल्ब का प्रतीक है, ये जल रहा है, ऐसे समझ लो ये जल रहा है, ये बल्ब है, ये बल्ब का प्रतीक है। ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर में एक्चुअली प्लस माइनस नहीं होता है, यहां पर ऐसे सेंटर होता है जिसपे जीरो लगा होता है। तो ये कुछ प्रतीक है भाई, सेल का हो गया, बैटरी का हो गया, कुंजी हो गई, स्विच हो गया, धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध भी बोल सकते हैं इसको, धारा नियंत्रक को परिवर्ती प्रतिरोध, धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध भी इसे कहते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ सिंबल है, इनकी मुझे जरूरत पड़ेगी, आपको ध्यान रखना है इनका, आया है ये। ठीक है। ये कुछ प्रतीक है विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरणों के प्रतीक। ये है, लिख देते हैं, इसकी हेडिंग बना देते हैं, कुछ विद्युत उपकरण है उनके प्रतीक है ये। विद्युत उपकरणों के प्रतीक है ये। ठीक है, इनकी जरूरत पड़ेगी, रुक जाओ रुक जाओ, कर रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा धैर्य रख लो। चलिए। सर ऐप अपडेट के लिए बोल दिया मैंने सब, और ये पढ़ने वाले बच्चे हैं जो लाइव आ रहे हैं भाई, ये तुरंत कर लेंगे।
हाँ भाई, चलिए चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक बंद विद्युत परिपथ बना देता हूं जिसमें धारा बहेगी। इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, अभी चैप्टर शुरू कर रहा हूं, धैर्य रखिए धैर्य रखिए। चैप्टर शुरू कर रहा हूं, बस थोड़ा सा रुक जाइए। एक बंद विद्युत परिपथ बना रहा हूं जिसकी मुझे बार बार जरूरत पड़ेगी ऐसे सर्किट की। ठीक है। देखो भाई, परिपथ बनाने के लिए हमें परिपथ में एक बल्ब लगाना पड़ेगा। यहां पर हमने एक रजिस्टेंस लगा लिया, ये रजिस्टेंस लगा लिया। यहां पर हमने एक बैटरी लगा ली, बैटरी लगा ली, ये प्लस ये माइनस। ये कुंजी है, कुंजी है, कुंजी है, स्विच ऑन है, स्विच ऑन है, बल्ब जला दो, बल्ब जला दो, बल्ब जला दो, स्विच ऑन है। इसके बाद में यहां पर हम लगा देते हैं एमीटर। थोड़ा ये ध्यान रखना, जैसे ये इधर प्लस वाला है तो ऊपर प्लस लगा दो, नीचे माइनस है माइनस लगा दीजिए। ये एमीटर है। और ये ध्यान रखना, ये जो एमीटर होगा ना, अभी बता दिया, देखो ये क्या है, ये प्रतिरोध है। ये क्या है, एमीटर। ये क्या है, कुंजी। फिर भी नाम लिख देता हूं। ये हमारी बैटरी हो गई, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से भाई, एकदम हलवा। ये एमीटर, ये प्रतिरोध, और ये वाल्व। ठीक है दोस्तों, हेलो हेलो। तो ये क्या है, बंद विद्युत परिपथ है, इसमें धारा बहेगी। अब एक छोटी सी बात बोलूं, धारा कैसे बहती है दोस्तों। अभी चैप्टर शुरू करूंगा, बस लास्ट 2 मिनट। जैसे ही हम बैटरी को चालू करेंगे, भाई एक लाइन सुन लो, कहते हैं ना करंट कैसे बहेगा। भाई करंट पीछे बहता है, पहले इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। समझना, एक लाइन बोलूंगा। जैसे ही आप बैटरी को चालू करोगे, स्विच ऑन, तो इस बैटरी में से क्या निकलते हैं, आवेश निकलते हैं, आवेश, आवेश चार्ज निकलेगा इसमें से। सुनना मैं क्या कह रहा हूं, बहुत काम की चीज है। जैसे ही आप बैटरी को चालू करोगे, तो इस बैटरी में से क्या निकलता है, चार्ज, आवेश, इलेक्ट्रॉन, तीनों एक ही बात है। जैसे ही बैटरी चालू करेंगे, इस बैटरी में से आवेश उत्पन्न होगा। आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, इलेक्ट्रॉन। समझना, जैसे ही बैटरी आपने चालू की, बैटरी में चार्ज उत्पन्न होता है मेरे भाई, चार्ज। चार्ज बोले तो आवेश, आवेश बोले तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पहले इलेक्ट्रॉन का बहना शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे माइनस से प्लस की ओर। पहले इलेक्ट्रॉन का बहना शुरू होता है,
समझो, मैं अभी मेरी बात को क्लियर कर लो एक बार। आप कहे नहीं करंट बह रहा है, धारा बह रही है, नहीं, धारा बाद में बहेगी, पहले इलेक्ट्रॉन शुरू होंगे, इलेक्ट्रॉन शुरू होंगे पहले। देखिए, जैसे आप बैटरी को चालू करोगे, बैटरी में चार्ज पैदा होता है। चार्ज मतलब आवेश, इलेक्ट्रॉन, तीनों एक ही बात है। चार्ज बोल दो, आवेश बोल दो, इलेक्ट्रॉन बोल दो, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन का बहना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिक्स है, इलेक्ट्रॉन चलेंगे माइनस से माइनस से माइनस से प्लस की ओर चलेंगे इलेक्ट्रॉन। फिर इसके विपरीत दिशा में, जैसे इधर तो बहेंगे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो रहेगी ये माइनस से प्लस की ओर, और इधर प्लस की तरफ से निकलेगी धारा। धारा इलेक्ट्रॉन के विपरीत जाएगी। इलेक्ट्रॉन तो इधर भये और यहां से पैदा होकर बाहर निकलेगी धारा। धारा उल्टी दिशा में चलेगी। इलेक्ट्रॉन तो चलेंगे माइनस से प्लस की ओर और धारा चलेगी प्लस से माइनस की ओर। ऐसे धारा पैदा होती है। इलेक्ट्रॉन के बहने से धारा पैदा होती है। बार बार इस लाइन को सुनिए, इलेक्ट्रॉन के बहने से धारा पैदा होती है। अरे भाई, बैटरी से ही हो रहा है सब काम, लेकिन बैटरी से धारा तब चलना स्टार्ट होती है जब पहले एक बार इलेक्ट्रॉन का बहना शुरू हो जाता है। पहले इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, उसके बाद में धारा शुरू होगी, लेकिन इसका पता नहीं चलता है क्योंकि ये काम इतने कम समय में होता है कि इसकी हमें ऐसे नहीं वो इलेक्ट्रॉन बह रहा है। हाँ, फिजिक्स के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे और ये धारा प्रवाहित हो रही है। अब मैं शुरू कर रहा हूं आपका चैप्टर। मेरे भाइयों, आपके मैंने आधी घंटा खराब किया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अब हम शुरू करते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब आ जाओ विद्युत धारा वाले टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक करंट। मेरे भाई, एक एक करके मैं हर वो छोटी चीज बोर्ड पे लिखूंगा जिसकी आपको जरूरत है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी परिभाषा। आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। बार बार समझाऊंगा, तब तक समझाऊंगा तब तक याद नहीं हो जाए सब कुछ। या तो आप ये बोल दो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। जैसे मान लीजिए, आराम से समझो, ये कोई तार है, ये कोई तार है, ऐसे समझ लो ये कोई तार है। इस तार में से कितने समय में कितना आवेश निकल रहा है, कितने समय में कितना आवेश निकल रहा है, इसी को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को, आवेश बोल दो या इलेक्ट्रॉन बोल दो, एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहते हैं। भाई वापस समझो, मान लीजिए ये कोई चालक तार है। चालक तार का मतलब समझते हो ना? चालक तार का मतलब है जिनमें से करंट बहवे, बाकू बोले चालक तार। अब वापस समझो, ये कोई चालक तार है
और इस तार में से कितने समय में कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसी की गणना को विद्युत धारा कहते हैं। यस, ये गणना करनी पड़ेगी आपको, ये काउंटिंग करनी पड़ेगी कि इस तार में से कितने समय में कितना चार्ज निकल रहा है। आपको एक तीसरी परिभाषा और बता दूं, मेरे दोस्त, विद्युत धारा का फॉर्मूला ये होता है, विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T। ये विद्युत धारा ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, साइड में लिख रहा हूं, अभी समझना। सूत्र हमें याद रखने पड़ेंगे और इस सूत्र के माध्यम से भी हम एक परिभाषा बोलेंगे, उसको सुन लीजिए। ये समय है, ये आवेश है, ये क्या है, समय है। ये क्यों, आवेश की मात्रा होती है, इसके बारे में, सबके बारे में बात करेंगे, आवेश है। तो इस सूत्र से भी धारा की परिभाषा बनाई जाती है। वो कैसे बनाते लोग, सुनिए। इकाई समय में, इकाई समय में मतलब 1 सेकंड में, इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। आई से लिखते हैं विद्युत धारा को, विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, आई से। इकाई समय में, इकाई समय का मतलब है 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। लिख दूं परिभाषा, लिख दो मेरा भाई। तीसरी परिभाषा यह है, इकाई समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। मेरे भाई, हम विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। इसका SI मात्रक SI मात्रक एम्पियर होता है, जिसको ए से लिख सकते हैं ना। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। सूत्र लिख देता हूं भाई, विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T होता है। क्यों क्या है, आवेश की मात्रा। क्यों क्या है, क्यों क्या है, आवेश की मात्रा है। टी क्या है, टी क्या है, टी गुरुजी समय होता है। मेरे भाई, अब यहां से आगे मेरे जितने भी आर्ट्स वाले भाई हैं, प्लीज आपसे पर्सनली कह रहा हूं, सतर्क रहना। यहां से आगे मैं कुछ चीजें आपको सिखाऊंगा, उसमें मैं बहुत मेहनत करूंगा, लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं,
आपको थोड़ा सा मेरे फॉलो करते चलिए। फॉलो मतलब मैं जैसा कहूं ना, बस उस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लेना। आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। मेरे जितने भी आर्ट्स वाले भाई है, आपको एक ऐसी विज्ञान सिखा दूंगा कि आप यह कहोगे कि सर, जीवन में आपको कभी दोबारा विज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट दिन तक 100% मैं आज कह रहा हूं, पहले भी कहिए, और मैं लास्ट दिन भी पूछूंगा कि बताइए विज्ञान में कहीं भी किसी भी दिन कोई कमी आई हो तो मुझे बता दीजिए, उस टॉपिक को मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं कुछ बातों को आपको नोट कराऊंगा, अपनी कॉपी के पीछे नोट कर लेना। न्यूमेरिकल सही करने हैं, तो नहीं तो गलती होगी न्यूमेरिकल में, है ना। तो मेरे भाई मैं कुछ चीजें बोलूं ना, उसको कॉपी के पीछे लिख लेना। सबसे पहली चीज, ये जो मात्रक होते हैं ना, मात्रक, जैसे आज मात्रक आया आवेश की मात्रा, तो आवेश की मात्रा के लिए हमें कूलाम मात्रक यूज करना है। आवेश की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है ना। और समय, समय भले ही आपको क्वेश्चन में घंटे में दे रखा हो, मिनट में दे रखा हो, लेकिन समय आपको सेकंड में लेना है। सेकंड में लेना है। सेकंड में लेना है। तो भाई धारा का ये मात्रक भी याद कर लो, कूलाम प्रति सेकंड। हाँ, ये मात्रक भी याद करो। अच्छा है। अरे इसी को ही तो एम्पियर कहते हैं यार, इसी को ही तो एम्पियर कहते हैं। आजकल हमारी एग्जाम में एम्पियर नहीं आता है, बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये आता है कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड को ही एम्पियर कहा जाता है। कूलाम प्रति सेकंड को ही एम्पियर कहा जाता है मेरे भाई। क्लियर है? यहां तक कुछ बातें समझ में आई? चलो अगले पेज पे जा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मेरा जो मेन फॉर्मूला है, इसको रट के बैठ जाइए। विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T होता है। ये फॉर्मूला याद कर लेना। लेकिन अब मैं ये कहता हूं, ये आपकी समझदारी है कि आपको पता है कि विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T होता है ना। तो आप इसे Q भी तो ज्ञात कर सकते हो, आवेश की मात्रा भी तो ज्ञात कर सकते हो। Q बराबर IT हो जाएगा। अरे यार क्या बात कर रहे हो, क्यों ज्ञात करना है? तो Q बराबर IT हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें बताओ यार। और अगर मुझे T ज्ञात करना है, अगर मुझे समय भी ज्ञात करना हो, तो T बराबर Q अपॉन I हो जाएगा। भाई आपको ये ज्ञात करना है, तो इसको यहां ले आओ, इसको यहां पहुंचा दो, इसको यहां ले आओ, इसको यहां पहुंचा दो, तो T बराबर Q अपॉन I होता है। कहने का मतलब समझ गए होंगे। फॉर्मूले एक नहीं, दो नहीं, एक है तो तीन बन गए। क्या दिक्कत आ रही है? इस तरह से आपको, ऐसा नहीं कि गुरुजी आपने तो क्यों को फॉर्मूला ही नहीं लिखाया। अरे यार क्या बात कर रहा है। जब तेरे पे एक फॉर्मूला आता है तो तू एक से तीन फॉर्मूला बना ले, ये तेरी जिम्मेदारी है भाई। जब तुझे पता है कि I बराबर Q अपॉन T होता है, तो ऑटोमेटिकली Q बराबर IT हो जाएगा। और अगर यहां से T भी ज्ञात करना है, तो T को यहां रख दे, I को नीचे लिया, हो गया। लो, यस या नो भाई? क्लियर है इतनी सी बात तो आपकी? अब मैं आपको एक छोटी सी चीज और क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। अच्छी बात है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक तो एम्पियर होता है, आपको पता लग गया। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। एसआई मात्रक तो एम्पियर है ना, एम्पियर होता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन में धारा को और भी मात्रकों में हम माप सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं धारा के कुछ अन्य मात्रक।
ठीक है ना। मैं लिख रहा हूं धारा के कुछ अन्य मात्रक, धारा के कुछ मात्रक और लिख रहा हूं, उनको देख लीजिए। जैसे धारा को हम मिली एम्पियर में माप सकते हैं दोस्तों, मिली एम्पियर, धारा को हम मिली एम्पियर में माप सकते हैं, मिली एम्पियर। ये भी लिख दूं, मिली एम्पियर को हम शॉर्ट में एमए लिख देते हैं ना, मिली एम्पियर। ये भी लिख देता हूं यहां पर मेरे भाई, 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की पावर -3 एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर बराबर 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर होता है। थोड़ी थोड़ी गणित चालू हो रही है भाई साहब, है ना, थोड़ा सा यार प्लीज। इसके बाद में दूसरा मात्रक, विद्युत धारा को हम माइक्रो एम्पियर में भी माप सकते हैं, माइक्रो एम्पियर में भी माप सकते हैं। मिली एम्पियर हो गया, ये होता है ऐसे माइक्रो एम्पियर। माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, माइक्रो एम्पियर। यहां पर और क्लियर कर दूं, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की पावर -6 एम्पियर होता है मेरे भाई। मतलब एम्पियर तो है ये धारा का मात्रक, लेकिन कभी कभी वो क्वेश्चन में आपको मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में दे देता है, तब इसको बदल लेना। क्लियर है। अब एक छोटी सी बात यहीं पे और सिखा दूं, जैसे प्लीज छोटे से कुछ उदाहरण सिखा देता हूं आपकी तसल्ली के लिए। जैसे आपको दे रहा है वो क्वेश्चन में 5 मिली एम्पियर दे दिया, आपको क्वेश्चन में दिया है 5 मिली एम्पियर, धारा का मान 5 मिली एम्पियर। आपको ये एम्पियर में बदलना है, कैसे बदलोगे? अरे 5 मिली एम्पियर है ना, ओ भाई, तो इस 5 को देखो, 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है? 10 की पावर -3। तो इस 5 को 10 की पावर -3 से गुणा कर दो, ये एम्पियर बन गया ये। तो धारा का मान आपको दे रखा था मिली एम्पियर में, लेकिन आप इसको एम्पियर में बदल लेना, एम्पियर में बदल लेना, ये एम्पियर है, एम्पियर है, ये एम्पियर में बदल गया मान। मोहनलाल जी, कहां पे कुछ अशुद्धि लिखी है, देख बताना भाई साहब ये थोड़ा सा। जी मोहनलाल जी, कुछ अशुद्ध लिख रहा है हिंदी में, एक बार बताओ कोई अशुद्ध है, बाकी का शायद विज्ञान में अगर कोई छोटी मोटी अशुद्धि आ जाती है तो मेरे हिसाब से तो आप एक बार फिर भी बताओ कि कहां पर कुछ गलत लिख रहा हो, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। एक मोहनलाल जी है, हिंदी देख रहा है, विज्ञान नहीं देख रहा उसको, हिंदी देख रहा है कि यार कोई हिंदी में कोई शब्द गलत तो नहीं लिखा हुआ है। उसको विज्ञान की जरूरत ही नहीं है, उसको तो हिंदी की जरूरत है। अरे भाई, अगर इसको मिली एम्पियर बोल रहा हूं तो इसमें हिंदी वहां थोड़ी तुझे हिंदी लिखनी है कलेक्टर जी। अरे ग्रुप डी की तैयारी करेगा, ABCD पे टिक करना है। जिस दिन कलेक्टर की तैयारी करे उस दिन मैं बता दूंगा हिंदी का टीचर। अभी तो वहां पर धारा का एम्पियर पूछेगा, ऑप्शन में आएगा मिली एम्पियर, वहां तो टिक करना है साहब जी। हिंदी की अशुद्धि पकड़ रहा है। जय हो। हैं? अरे विज्ञान पढ़ ले, हिंदी की अशुद्धि क्या करेगी वहां पे मिली एम्पियर में। अरे मात्रक इधर से इधर लगी, मात्रकों से नहीं बदलेंगे यहां तो।
जिस दिन तू कलेक्टर की तैयारी करेगा ना, जो मेंस की, प्री भी नहीं, मेंस की, वह दिन मैं तो वो हिंदी को टीचर बता दूंगा। बाकी का ABCD आती है, ऑप्शन ए टिक करना है, तो वो लिखना थोड़ी है दादा ज्ञानी। गुरुजी थोड़ी हिंदी अशुद्ध लिख दी आपने, हिंदी को चाट ले, हिंदी अशुद्ध लिख दी है। यहाँ कोई कंप्यूटर थोड़ी लिख रहा हूं मैं, कोई कंप्यूटर थोड़ी है जी है। हिंदी अशुद्धि में नंबर काटवा बैठे हो तुम मेरो। और कान के पर्दे और खोले, हिंदी अशुद्ध लिख रहा हूं, फिर भी 2018 में राजस्थान का टॉपर भी रहा हूं मैं। अब चाट ले हिंदी लिख के तू। अरे विज्ञान पढ़ ले, हिंदी अशुद्धि, हिंदी की अशुद्धि देख रहे हो। अरे जब अपन कभी रफली लिख रहे हैं, तो कभी कभी या वे में कभी पेट चीड़ दे, अरे क्या फर्क पड़ गया उसमें, हम तो ये तू पेट चीड़ देगा ना तब भी इसको विद्युती बोलेंगा, और तू नहीं पेट चीरेगा तब भी हम तो या को विद्युती बोलेंगा। विज्ञान बाढ़ा तो या विद्युती पड़ेगा, है ना। तो हमारे विज्ञान में नहीं फर्क पड़ता है इतना ज्यादा कि पेट चीर दियो कि नहीं चीरो, चीरे तो चीर दे, नहीं तो मत चीरे। मुंह धो ले एक बार भैया, इंटेलिजेंट है। ग्रुप डी की तैयारी कर ले, ABCD आएगा, टिक करना है उत्तर। अरे देना पड़ता है, थोड़ा ध्यान है ना, जो ऐसे इंटेलिजेंट आ जाते, मैं क्या करूं इनको कहां ले जाऊं। मुझे तो ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट मिल गए बैच में, जिनको विज्ञान की टेंशन नहीं है, परीक्षा पास की टेंशन नहीं है, वो ये देख रहा है कि कहीं पे पेट चल रहा है बैको या नहीं चल रहा है, ये देख रहा है। जय हो जय हो जय हो भाई। अब देखो आगे, दोस्तों ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आपको धारा का मान मिली एम्पियर में दे रखा हो, देखिए सुनिए, अगर आपको क्वेश्चन में, मतलब सुनिए मेरी बात को समझिए, अगर धारा का मान दे रखा है मिली एम्पियर, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको माई एम्पियर में बदल देना। इस मिली एम्पियर को किस में बदल देना, तो ये मान लिखना है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको धारा का ये वाला मान यूज करना पड़ेगा, धारा का मान आपको एम्पियर में लेना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं आपसे लिख दूं 5 माइक्रो एम्पियर, धारा का मान दे दिया आपको क्वेश्चन में 5 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, माइक्रो आ जाए ना तो इसको 5 × 10⁶ ये एम्पियर में बदल लेना, एम्पियर में बदल लेना इसको। अरे भाई, एक भाई क्वेश्चन पूछो सर ये मिली बड़ा है या माइक्रो। देखो मिली एम्पियर बड़ा है, माइक्रो में तो और छोटा हो गया ना, -6 होगी यार, क्या बात कर रहा है। यहाँ तो -3 है, यहाँ -6 है, तो ये वाला मान नीचे वाला छोटा हो जाता है ना, -6 वाली चीज छोटी हो जाएगी। भाई जैसे जैसे माइनस में घुसंगा मान छोटा हो तो चलो जाएगा। चलिए, तो कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है मेरे भाई, इसको आप सीखते चलो यहीं से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो विद्युत धारा की हमने परिभाषा लिखी है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा को हम ज्ञात करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हमारा मेन फॉर्मूला रहेगा। इसी फॉर्मूले से हम ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले ये है, इनको हम तैयार कर लेंगे। अब वापस सुन लीजिए दोस्तों, एक बात सुनिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप उसको कर लीजिए, एकदम बिल्कुल स्मॉल से भी स्मॉल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल। यदि किसी चालक में, छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, यदि किसी चालक में 5 सेकंड में
5 सेकंड में। यदि किसी चालक में 5 सेकंड में 25 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, 5 सेकंड में 25 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। देखो दोस्तों, इस पहली क्लास के अंदर ही मैं आपको यह बता दूं कि यहां से आगे आगे थोड़े न्यूमेरिकल की चीजें चलेंगी। आपको न्यूमेरिकल कैसे पकड़ने हैं, कैसे सही होंगे, मैं आपको ये क्लियर कर दूं। आपको क्या देखना है, देखो न्यूमेरिकल कैसे सही होते हैं इसी क्लास में क्लियर करा देता हूं। आपको क्या करना है, ये जो मान दिया होता है ना, मान मान प्लीज एक बार देखना, मान के पीछे क्या है इससे पता चलेगा कि ये क्या दे रखा है। 5 सेकंड, 5 सेकंड का मतलब है कि आपको क्वेश्चन में समय दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में आपको समय दिया है 5 सेकंड। देखो मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिंदगी में क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर चीजों को धीरे धीरे पकड़े हो तो। समय 5 सेकंड दे रखा है। इधर देखो 25 के आगे क्या लिखा हुआ है, कूलाम, 25 कूलाम। समझो बात, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। आवेश का मान दे रखा है 25 कूलाम। ये देख लेना क्वेश्चन करते समय, समय सेकंड में होना चाहिए, आवेश का मान कूलाम में होना चाहिए, सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। धारा ज्ञात करनी है, विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T होता है दोस्तों। आवेश का मान 25 कूलाम दे रखा है, समय का मान 5 सेकंड दे रखा है। 25 में 5 का भाग दे दीजिए, धारा का मान 5 एम्पियर होगा। ये ही इसका जवाब है। टेंशन मत करो, धीरे धीरे सीख जाओगे, एक साथ थोड़ी कोई चीज सिखाऊंगी। अगर कोई ये कह दे कि मैं एक ही दिन में आपको वो कर दूं, नहीं है भाई, धीरे धीरे सीख ले, आराम आराम से, भले ही लग जाएगा समय, इतना सा लगेगा। बताऊं क्या, कोई इस चैप्टर को 5 दिन में पढ़ाएगा, मैं 7 दिन में पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि मेरा बच्चा कभी ठुकराएगा नहीं, उसको सीधा सीधा नजर आएगा कि हां कैसे क्वेश्चन हो रहा है। चलिए दोस्तों, अभी कूलाम की बात हो ही रही है, तो आपको पता है विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। जैसे आपको पता है धारा का मान क्या है, एम्पियर। धारा का मान क्या है, एम्पियर, मात्रक हो गया, धारा का मात्रक एम्पियर। तो आपको पता है, वापस समझने इस लाइन को, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। सीख जाओगे, चीजें एकदम एक्यूरेट याद हो जाएगी। आज शाम तक या कल सुबह तक आप अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना, और आप नई एप्लीकेशन पे कल से आपकी क्लासें चली जाएगी धीरे धीरे। मतलब 1-2 दिन अगर चीजें डिस्टर्ब भी हो जाए तो धैर्य रखना, है ना। मैं क्लास को साथ के साथ रिकॉर्ड भी कर रहा हूं। अगर हो सकता है किसी कारण से क्लास जो है आप नहीं देख पाओ, तो मैं रिकॉर्ड करके भी, रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है, लाइव तो पढ़ा ही रहा हूं, आपको पता ही है ना। तो क्लास तो मैं रेगुलर लूंगा, शाम को भी क्लास रहेगी 6 बजे, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। 1 एम्पियर को कैसे परिभाषित करोगे, तो जब आप 1 एम्पियर को परिभाषित करो ना, पहले फॉर्मूला लिख लेना, समझना बात को, मजा आ जाएगा। विद्युत धारा I बराबर होता है Q अपॉन T। अब समझना, मैं एकदम देसी भाषा में समझाता हूं। अगर मैं समय का मान ले लू 1 सेकेंड,
समझो समझो, अगर समय तो ले लिया 1 सेकंड, समय तो ले लिया 1 सेकंड है, और आवेश का मान ले लिया 1 कूलाम, आवेश का मान ले लिया 1 कूलाम। समझना, अगर एक समय से 1 सेकंड ले लिया, ऊपर भी 1 कूलाम ले लिया, तो इसका उत्तर क्या आएगा? 1 एम्पियर ही तो आएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर आएगा 1 एम्पियर। लेकिन इसको बोलोगे कैसे? बोलोगे कैसे इसको? सही है, ऊपर भी 1, नीचे भी 1, उत्तर भी 1, नीचे भी 1, ऊपर भी 1, उत्तर भी 1। क्लियर है? जब भी कभी वो जगह जगह पूछेगा, वो जैसे आप प्रतिरोध पढ़ोगे, तो प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। तो वो 1 ओम की परिभाषा पूछेगा। जैसे आप कार्य पढ़ोगे, कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। तो वो 1 जूल की परिभाषा पूछेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपके पास में मेन फॉर्मूला होता है ना, उसमें ऊपर भी 1, नीचे भी 1। अब इसको बोलोगे कैसे? इसको ऐसे बोलना, यदि किसी चालक तार में से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, यदि किसी चालक तार से 1 सेकंड में 1 कूलाम, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। धारा का मान 1 एम्पियर होगा। परिभाषा आप खुद बना सकते हो, छोटी सी परिभाषा है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा सेट कर देना आप। एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, एक छोटी सी बात और समझ लेना। जैसे ये कोई चालक तार है, प्लीज समझना, ये कोई चालक तार है, ठीक है, और इसको आपने बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, प्लीज समझना। अब जैसे ही आप इसमें से बैटरी को चालू करोगे, यहां से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहां से। तो आपको ये देखना है, जैसे इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। रुको एक मिनट, ये तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे माइनस से प्लस की तरफ, तो फिर धारा किधर से किधर जाएगी? ये धारा की डायरेक्शन आएगी प्लस से माइनस की तरफ, तो धारा इधर चलेगी, धारा इधर चलेगी। ये किसकी डायरेक्शन होगी? इधर धारा की डायरेक्शन। तो इसका चित्र से मैं ये बताना चाह रहा हूं, किसी विद्युत परिपथ में जो धारा की जो डायरेक्शन होती है, वो आपको ऐसे दिखाएगा, ये हमारा प्लस है, समझने के लिए ये हमारा माइनस है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर बहेंगे? माइनस से प्लस की तरफ। तो धारा जो बहेगी, धारा जो बहेगी वो बहेगी प्लस से माइनस की तरफ। धारा की डायरेक्शन किधर से किधर जाएगी? प्लस से माइनस की तरफ। वापस समझ इस लाइन को, किसी विद्युत परिपथ में आपको यह बोलना है, किसी विद्युत परिपथ में धारा की जो डायरेक्शन होती है
वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में रहती है। बायोलॉजी का जो रिवीजन है वो यूट्यूब पर ही स्टार्ट करूंगा, एक दो दिन रुक जाइए। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन बहते हैं माइनस से प्लस की तरफ, तो धारा बहती है प्लस से माइनस की ओर। तो यहां पर एक लाइन में क्लियर करके लिख देता हूं, किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में रहती है। क्लियर है? एक बार फिर समझ लो, इलेक्ट्रॉन बहेंगे माइनस से प्लस की ओर बहते इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोल लो या आवेश बोल लो, और धारा की डायरेक्शन होगी प्लस से माइनस की ओर। एक बात और यहीं पे लिख दूं कि धारा जो है ना एक अदिश राशि है मेरे भाई। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि, ये ध्यान रखना। सही में जो विद्युत धारा होती है ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब समझ रहे हो? देखो, अदिश राशि की परिभाषा ये होती है, वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है, उनको हम अदिश राशि बोलते हैं। इसके साथ साथ एक शब्द और बोलना पड़ता है, अदिश राशि वो होती है जो सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है। भाई, अगर कोई चीज सदिश के नियमों का पालन नहीं करेगी तो वो राशि अदिश राशि हो जाएगी। तो ध्यान रखना, विद्युत धारा जो है वो एक अदिश राशि होती है। ये काफी बार आ भी चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। विद्युत धारा के बारे में पता चल गया। अब एक छोटी सी बात आपको बताऊं मैं, ये जो आवेश है ना, आवेश, आवेश बोल दो, चार्ज, इसके बारे में भी आपको एक दो चीजें पता होनी चाहिए। अभी हमने शुरुआत हुई है ना इस चैप्टर की, वो ये हुई है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो ये है मेरे भाई कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कहते क्या बहेंगे? आवेश, चार्ज जाएगा, उसके बाद में धारा आएगी। अब हम ये समझना चाहते हैं, प्लीज मेरी बात को आप समझना। हमने बोला कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। आप में से बहुत सारे भाई समझते होंगे, लेकिन बहुत सारे भाइयों को अभी ये नहीं पता कि आवेश क्या है, चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे उत्पन्न होता है, चार्ज कितने प्रकार का होता है, चार्ज कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मेरा भाई, बहुत साइंस पढ़ी होगी आपने आपके जीवन में, लेकिन अगर आपके पास में वक्त है तो इस विज्ञान का वो तरीका मैं बता दूंगा जहां से आपके जीवन में एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। बाकी का शाम को हम फिर मिलेंगे 6 बजे वाली क्लास में। हम हमारी एप्लीकेशन को अपडेट कर रहे हैं, एक नई दुनिया में लेके जा रहे हैं, है ना। तो अगर कहीं पे आपको कोई डिस्टर्ब हो एक दिन या 2 दिन, तो उसको आप झेल लेना। क्लास तो मैं लाइव करने की कोशिश कर रहा हूं और हो रही है, लेकिन हम चीज को क्या है, सेट कर रहे हैं। तो आपके पास एक अपडेट आए तो आप कर लेना और इंतजार करना, चीजें हम 1-2 दिन में बिल्कुल बेहतर कर देंगे आपकी।
चलिए, तो ये है विद्युत धारा की पहली क्लास जिसमें हमने कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बताई है। कल आएंगे तो बात करेंगे आवेश क्या है, और विद्युत धारा, कूलाम का नियम भी इसी में आएगा, कूलाम का नियम बताऊंगा और इसमें विद्युत धारा का प्रकार बता दूंगा। तो शाम की जो क्लास होगी उसमें आवेश के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में कूलाम का नियम पढ़ाऊंगा और विद्युत धारा के प्रकार एसी और डीसी की बात करूंगा। शाम को फिर जुड़ जाइए 6 बजे, और अगर किसी ने बुक नहीं मंगाई है तो बुक मंगा लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, धीरे 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 इसकी प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चीजें थोड़ी समझ में आई, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, और अच्छे रहो, खुश रहो और पढ़ते रहो। सीखो चीजों को, रट्टा मत दो। और एक वो कहा गया शुद्धि वाला गुरु जी, आपने बे का पेट नहीं चीरा। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का मिलते हैं शाम को 6 बजे वाली क्लास में।